क्योंकि आप लोग ने देखा था इतना फुल दूध था, तो इतना पूरा भिटकते भिटकते। गाइस ये देखो कितना सुंदर वेदर हुआ है ना, मगर ये सुंदर वेदर दिखने के लिए है, मगर कोई बाहर जा नहीं। Does that make sense? Yeah. So the iodine will get into. So what it works like? This is an antiseptic. It helps to kill bacteria. Okay. हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते। पहला मेरे से सारे छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद और उससे भी ज़्यादा प्यार। तो व्लॉगिंग हो गई स्टार्ट आफ्टरनून से, और मैं नीचे आई थी तो ब्रेकफास्ट तो हमारा हो गया है। मैं अभी लंच से वो अपना व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही थी। मैं आई थी लंच बनाने, मगर उससे पहले जैसे कि आप लोग को पता है कि होली आने वाली है, तो मैं पहले आप लोग को एडवांस में हैप्पी होली विश कर देती हूँ, ठीक है। क्योंकि इंडिया में अब सब लोग घर घर में जाके जो होली वाला वो होता है, कीर्तन वगैरह डांस वगैरह करते हैं, वो स्टार्ट हो गए हैं। तो हम तो यहाँ नहीं कर सकते, मगर जो होली का सबसे स्पेशल वाला जो वो होता है, बनाते हैं हम लोग गुजिया जिसको बोलते हैं, तो वो मैं कैसे मिस कर सकती हूँ। बहुत बढ़िया। एक्चुअली लास्ट टाइम मेरा मिस हो गया था, वो इसीलिए क्योंकि मैं इस मतलब उसमें थी। मैं ये सोची थी कि बाहर से मैं कोई स्वीट की जो शॉप है वहाँ से मैं खोया खरीद के ला जाऊंगी। मगर लास्ट टाइम जब हम गए और वहाँ मतलब यहाँ स्वीट्स वाली शॉप्स थी, वहाँ स्टोर से वहाँ मुझे खोया मिला ही नहीं। तो लास्ट टाइम पे फिर नहीं बना सकती थी मैं, कब वो बनाती। उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट भी थी, इसलिए फिर मैं नहीं जा पाई थी। मैं प्रेग्नेंट थी लास्ट टाइम पे, हाँ ठीक। तो इसीलिए फिर नहीं हो पाया था। मगर और मेरी स्टार्टिंग के टाइम पे 5 मंथ्स तक आप लोग को पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियां भी हुई थी जब आदि पेट में ही था। तो इस बार तो मेरे आदि का फर्स्ट होली है, तो मैं कैसे मिस कर सकती हूँ कि मैं गुजिया ना बनाऊँ। तो मैंने सोचा कि घर में ही खोया बनाती हूँ मैं, घर का और अच्छा है, मगर मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाता अगर बाहर मिलता है। इसलिए लास्ट टाइम मैं वेट कर रही थी मगर नहीं मिला, तो इस बार मुझे पता है तो मैं घर में ही बना रही हूँ खोया। और साथ साथ में मैं सोची लंच भी बना लूँ। लंच में हमारे पहाड़ियों का मैं बनाऊंगी पलिया और भात बना रही हूँ आज। उससे पहले गाइस इतने दिनों तक मेरा व्लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरी हुई थी छोटी सी सर्जरी अंगूठे में, पैर के अंगूठे में। क्या हुई? जैसे कि मैंने एक व्लॉग में बोला भी था, मैं अपना पैर दिखाने गई थी क्रिसमस के टाइम से, तो तब से मेरे पैर का नाखून शायद दब गया था, तो वो अभी तक ठीक नहीं हुआ था। मैंने मिनी व्लॉग डाला था। तो मेरी छोटी सी सर्जरी हुई थी, उसमें मुझे 3 इंजेक्शंस लगे थे। उसके बाद फिर सुनने कर आके पूरा मतलब मेरा नेल कट किया गया। बस कर, रुलाएगा पूरा इतना बहुत अच्छा खासा अंदर तक वो जो एक्स्ट्रा नेल की ग्रोथ हुई थी वो अंदर तक अच्छी खासी थी, तो पूरा गड्ढा हो रखा था। तो मुझे डेली अभी मुझे पट्टी बदलनी थी, तो अभी फिर भी ओके है। तो ये है, इन्हें ये डेली पट्टी बदल देते हैं। तो मगर जैसे आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10 मतलब मुझे पेन होता था, मगर अब जैसे ऑलमोस्ट खाली 2-3 बचा है। आउट ऑफ 10 2-3 बच रखा है पेन। तो मैं सोची हूँ कि सैटरडे की अपॉइंटमेंट थी, तो मैं सोची हूँ देखती हूँ कल परसों तक देखती हूँ। अगर और ऐसे ही बढ़ता गया तो कैंसिल कर दूंगी अपॉइंटमेंट। अगर ऐसा ही रहा, अगर थोड़ा बहुत पेन रहेगा तो एक चक्कर दिखाने चल जाएंगे। मगर मैं बातें बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। मौसम मैं आप लोग को बाद में दिखाऊंगी कैसा हाल हो रखा है इधर का। तब तक सबसे पहले चलते हैं, क्योंकि खोए में लगता है बहुत ज़्यादा टाइम, बिना टाइम वेस्ट करते हुए, क्योंकि 0 गैस में पकाना पड़ता है अच्छे से दूध को। तो चलिए हम लोग बनाते हैं लंच भी साथ में और खोया भी। सो गाइज यहाँ पे फाइनली मेरा लंच ऑलमोस्ट बन चुका है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये मैंने रखा है खोए के लिए दूध। तो ज़्यादा तो नहीं, हम 2 ही लोग तो हैं, तो इसलिए मैंने 1 लीटर दूध का मैं बना रही हूँ खोया। 0 गैस में रख के पका रही हूँ। और ये मेरा पलिया भी बन चुका है, मस्त उबाल आ रहा है इसमें। तो ऑलमोस्ट बन गया है मेरा पलिया भी। मजा रहा है ये वाओ। क्योंकि कभी कभी अपनी पहाड़ी डिश जैसे दाल हाल, कभी भट्टी की, हमारे भट्टे भी आए थे वहाँ से जब मेरी ननद आई थी, वो लेकर आई थी। तो कभी पलिया तो ऐसे चेंज करते रहो तो तब अच्छा भी लगता है। तो मैंने बनाया मूली खींच के, मूली प्याज के पत्ते और प्याज हो गया और मेथी डाल के पलिया बना रखा है। तो ये तो बन गया है। तो अब हम लोग करते हैं लंच। मैं तो अभी नहीं कर पाऊँगी, मैं थोड़ी देर बाद करूँगी। मैं इनको दे देती हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे कंटिन्यूसली हिलाते रहना, वरना ये जल जाएगा। इसीलिए जब खोया बन जाएगा उसके बाद मैं लंच करूँगी, वरना यहीं पे नीचे लंच कर लूँगी। मैं इनके लिए ऊपर देकर आती हूँ, क्योंकि ये ऊपर आदि को भी देख रहा हूँ, मैं भी कहीं परेशान ना कर रहा हूँ, मैं ऊपर भी देख कर आती हूँ। तो गाइस यहाँ पे फाइनली लंच तो हो गया है। तो आदि का मैं आदि बोल रही हूँ, आदि निकलता आजकल। तो मेरा ऑलमोस्ट मतलब 5 मिनट और पकाने का मेरा जो खोया है, खोया भी रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। मैं बताऊँ टाइम कितना है, पहले ही देख लो। मैंने शुरू किया था ऑलमोस्ट मुझे लग गया है
3 से 4, 4 से 5, 2.5 घंटे लग गए हैं, क्योंकि आप लोग ने देखा था इतना फुल दूध था, तो इतना पूरा भिटकते भिटकते तो बस 5 मिनट और पकाती हूँ। मैंने 1 लीटर दूध यूज़ किया था, तो नहीं 1 लीटर था, पता नहीं एक पैकेट कितने लीटर का आता है जो बड़ा वाला आता है इधर। तो बस ऑलमोस्ट मेरा खोया बन गया है। तो गुजिया के लिए खोया तो मेरा रेडी है, मगर गुजिया आज नहीं बनाऊंगी क्योंकि आज ही इतना ज़्यादा टाइम हो गया। 5:30 बजे बनाऊंगी, तो फिर अभी मसाला बनाओ, उसके बाद फिर आटा गूंदो बनाओ, उसके बाद तलो, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बात तो सही है। मैं सोचूंगी इसको खोया बनते ही मैं रख दी थी इसको फ्रीज में ख़राब नहीं होगा, फ्रीज में रख दूंगी। फिर वीकेंड में, अभी क्योंकि आज हो ही गया, आज थर्सडे आ गया, फ्राइडे सैटरडे या संडे को हम लोग ये बना लेंगे, क्योंकि मेरे लिए भी इजी हो जाएगा। ये इनकी छुट्टी हुई होगी तो ये आदि को देख लेंगे और मैं ये बना लूँगी, तो वीकेंड में ये बनाएंगे। मगर स्टार्टिंग हो गई है, खोया बन गया है। जो मेन काम है खोया बनाने का, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पकाने में। जिन्हें खोया बनाया है उनको पता होगा, बिल्कुल लो फ्लेम में रख के हमें पकाना पड़ता है खोया। तो मेरा खोया बन गया। ऊपर देखते हैं, आदि को थोड़ा सा मतलब कफ भी हो रखा था, आदि को मतलब स्टार्टिंग हो ही दी थी। पहले आदि के डैडू, मुझे और मतलब तीनों को हो ही गया एक एक करके, तो हो गया क्योंकि बदलता मौसम भी है इस वजह से। इसी तरह देखते हैं, मैं 5 मिनट तक हिलाती हूँ, उसके बाद फिर ऊपर जाके देखते हैं कि आदि करके आ रहा है। ठीक है गाइस, यहाँ पे लंच करके आ गए हम ऊपर, और मैंने बोला था आप लोग को आज का वेदर दिखाती हूँ। तो वेदर के हिसाब से आज हुआ था मस्त गर्मा गर्म कुछ खाने का। तो पकौड़ी तो नहीं, मैंने आज बनाया है वड़ा पाव। तो किस किस ने वड़ा पाव खाया है बताओ। ऑलमोस्ट ये 3rd या 4th टाइम मैं खा रही हूँ वड़ा पाव, जो मैंने खुद से बनाया इधर। आजकल मुझे वड़ा पाव का बहुत बढ़िया चस्का चढ़ रखा है, और वेदर इतना बढ़िया हुआ है कि गर्मा गर्म चाय पीने का मन कर रहा है। तो मैं इनके लिए चाय बना के लेकर आ गई हूँ। ये ले रहे हैं चाय के मज़े, और उससे पहले दिखाती हूँ आज का मौसम आप लोग को। गाइस ये देखो कितना सुंदर वेदर हुआ है ना, मगर ये सुंदर वेदर दिखने के लिए है, मगर कोई बाहर जा नहीं सकता है। देखो ये रात में 10-11 बजे तक आज पूरी स्नो, और कनाडा में ये स्प्रिंग सीजन चल रहा है। स्प्रिंग सीजन है, ये स्प्रिंग आने वाली है। और वेदर देखो इधर का, ऐसा लग रहा है कि दिसंबर चल रहा है। दिसंबर में तो कभी हुई नहीं इस साल स्नो, तो अभी ऐसा हो रखा है। जलवा है हमारा। कल भी स्नो हुई थी, आज भी पूरी स्नो हो रखी है। ये है मेरा वड़ा पाव। 2 वड़ा पाव मैं अपने के लिए बना के लेकर आई हूँ। तली हुई मिर्ची नहीं है क्योंकि वो हम खाते नहीं है, और साथ में हरी चटनी। तो 3 दिन से खा खा के मज़ा आ गया है, आज चौथी बार भी खा रही हूँ मैं। तो मैं ज़रा वड़ा पाव, ये चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, और मैं वड़ा पाव गरम गरम वड़ा पाव का मज़ा लेती हूँ, क्योंकि ये हो जाएंगे वरना ठंडे। तो चलिए उसके बाद मिलती हूँ। और वैसा मौसम तो हो बड़ा मस्त ही रहा है। उसके बाद फिर आदि से भी फिर मिलाऊंगी। फिलहाल आदि भी थोड़ी मस्ती कर रहा है। मेरा वड़ा पाव ठंडा हो जाएगा, मैं खाने के बाद फिर मिलूंगी, ठीक है। The next day. सो हेलो गाइस, तो ब्लॉगिंग हो रही है, नेक्स्ट डे स्टार्ट। तो फिर गुजिया तो नहीं बनाई है अभी, गुजिया हम लोग बनाएंगे वीकेंड में। तो आज जैसे कि मैंने बोला था कि मेरी थी नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट, तो अभी हम लोग जा रहे हैं पैर दिखाने मेरा। वैसे मैं दर्द तो ठीक हो गया है, खाली 10% रहा है। जहाँ पे इंजेक्शन लगा था वहाँ पे थोड़ा 20-30% पेन हो रहा है। मगर मैं इनसे बोलती कि कैंसिल कर दो। इन्होंने कॉल किया वहाँ कैंसिल करने के लिए अपॉइंटमेंट, तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हें कंपलसरी आना, क्योंकि एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि किस हिसाब से ठीक हो रहा है। क्योंकि बहुत गहरा गया था, तो कहीं इन्फेक्शन कुछ टाइम बाद कहीं मतलब दर्द स्टार्ट ना हो जाए, तो किस हिसाब से ठीक मतलब वो ना भर रहा है जो घाव है, वो देखने के लिए उन्होंने बोला ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15-20 मिनट लगेंगे, तो तुम आ जाओ बोल रखा है उन्होंने। तो इसीलिए हम लोग जा ही रहे हैं। तो मैं दिखाती हूँ, आज की पट्टी मेरी हो गई थी, तो पट्टी तो मेरी हो गई है आज की। तो अब हम लोग निकलते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। हमारे घर से बस 5-7 मिनट की दूरी में ही है, मार्कम साइड में ही है। तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और आदि को उसके डैडू कार सीट में बैठा रहा है, तो सीधे निकलते हैं हम लोग। लेट्स सी क्या बोलता है डॉक्टर, ठीक है। आदि के डैडू आदि की कार सीट रख रहे हैं, और देखो बाहर का मौसम, स्नो देखो, स्नो कल दिन भर रात भर स्नो हो रखे थे। तो मगर बाद में क्या बारिश हुई, थोड़ा टेम्परेचर कम हो गया था, तो इस वजह से थोड़ी बारिश की वजह से मेल्ट हो गई, और रोड में तो वैसे क्लीन हो गई, छतों से तब जाके हट गई। और धूप देखो आज कितनी बढ़िया आई है, बहुत सुंदर वेदर हुआ है। साथ में बर्फ़ ना, इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हो रहा है, हल्का हल्का हो रहा है। तो मैं ज़रा घर को कर देती हूँ लॉक, और सीधे मिलती हूँ हॉस्पिटल क्लिनिक में। गाइस यहाँ पे मैं आ गई हूँ, और आदि के डैडू उसके साथ गाड़ी में ही है, ताकि वो थोड़ा थोड़ा नींद में था। तो अब मैं बैठ जाती हूँ इस चेयर में, और लेट्स सी थोड़ा बहुत मेरा बस 15-20 मिनट का काम है, तो होपफुली फटाफट हो जाए, फिर चलेंगे यहाँ से हम लोग।
तब पर आदि की टैटू की ड्यूटी है आदि को देखने की। कुछ मेरा पैर बहुत दर्द दिया इसने। और बाहर का वेदर देखो कैसा हो रहा है, कितना साफ मस्त। Does that make sense? Yeah. So the iodine will get into. So what it works like? This is an antiseptic. It helps to kill bacteria, Okay. fungus, Okay. Viruses. Uh-huh. Just like that. And then a band-aid. I'm going to remove my gloves. We'll put on a band-aid for you. Oh, just normal bandage. That's Just it. regular band-aid, exactly. Okay. So the regular band-aid is good because it will allow it to breathe. So just like this. Okay. सो गाइस यहाँ पे हम लोग घर आ गए थे, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा था, मुझे लगा कि प्रॉपर अब मतलब मेरा ठीक हो गया है तो मुझे अब ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, मगर डॉक्टर ने बोला है कि मुझे 2 वीक्स तक इसको अभी भी कवर करके रखना है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा नेल की ग्रोथ थी वो बहुत अंदर तक थी, तो कहीं पानी पड़ेगा कुछ होगा तो फिर से मतलब स्वेलिंग आ सकती है। तो उसने बोला कि 2 वीक्स तक प्रॉपर मतलब बैंडेज, मुझे क्रीम बता रखी है एक, वो क्रीम लगानी है और बाहर से बैंडेज लगाना है, ठीक है। और 1 वीक तक मुझे शावर भी लूँगी तो मुझे प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं वो बांधना है। अभी तक भी मैं वैसा ही कर रही थी, वहाँ से आने के बाद मैंने थोड़ा शावर लिया क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिला था दिन भर में, तो फिर मैं वहाँ वैसे ही गई थी। उसके बाद फिर वहाँ से आने के बाद मैंने शावर लिया और मैंने अपना बैंडेज चेंज कर लिया है, क्योंकि शाल लेते टाइम 1-2 बूंद पानी चले गया था उसमें, जबकि मैंने प्लास्टिक बैग भी लगाया था मगर फिर भी हो गया था। तो मुझे 1 वीक तक प्लास्टिक बैग लगा के ही शावर लेना है और 2 वीक्स तक तो प्रॉपर कवर करना है। तो चलिए मिनी ब्लॉग इतना ही रखते हैं। कल का मिनी ब्लॉग होगा, कल को हम बनाएंगे गुजिया। तो किस किस की गुजिया बन गई है पहले इस व्लॉग में मुझे बताओ, और एडवांस में मुझे भी हैप्पी होली विश कर दो और मेरे परिवार को भी, और आप सबको भी हैप्पी होली एडवांस में। तो चलिए आज का व्लॉग इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए अगर आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल में नए अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहाड़ी निशा खुला ब्लॉग्स को करिए सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाना ताकि वीडियो से रिलेटेड सारी अपडेट्स आप लोग को मिलते रहे। तो मिलूंगी कल कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।